नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित। वर्तमान में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में पदस्थ। मैं आज आप लोगों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाएं, उन नोट्स में क्या समाहित होना चाहिए, नोट्स बनाते समय क्या क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, उन नोट्स को किस तरीके से हमको रिवाइज करना चाहिए, उन नोट्स की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करें हमारे सिलेबस में 6 पेपर हैं। उन 6 पेपर में से पहले 3 पेपर्स 300 मार्क्स के। पहला पेपर हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का है, जिसका पहला पार्ट है हिस्ट्री, जिसमें 5 इकाइयां 150 मार्क्स के आएंगे। दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी, जो कि 150 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। दूसरे पेपर की जब हम बात करते हैं, दूसरा पेपर हमारा पार्ट ए हमारे पॉलिटी का है, जिसमें 5 इकाइयां 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी जिसमें हमारा सोशियोलॉजी एवं इकोनॉमिक्स है, उसके 150 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 इकाइयां। जब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं साइंस एंड टेक की, तीसरा पेपर में इसमें डिवीजन नहीं है, ये 300 मार्क्स का है। इसमें टोटल 10 इकाई है, प्रत्येक इकाई से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक पेपर में क्या टाइमिंग 3 घंटे है। इसी प्रकार हमारा पेपर जो फोर्थ है, उसमें कुल 5 इकाई और 200 मार्क्स का और समय 3 घंटे है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 40 अंकों के प्रश्न आएंगे। दूसरा, जब हम बात करते हैं पेपर फिफ्थ की, हिंदी के पेपर में 8 बड़े प्रश्न आते हैं, जिसमें 200 अंकों के कुल अंक हैं, समय 3 घंटे है। पेपर 6 की बात करें, लास्ट पेपर की बात करें, जिसमें कुल 3 प्रश्न है, समय 2 घंटे है और कुल अंक है 100। अब हम शुरुआत करें कि नोट्स तैयार करने के आधार क्या होने चाहिए, कैसे नोट्स तैयार करने चाहिए, कि इन नोट्स को जब हम रीड करें तो एक अलग क्वालिटी नजर आए, रिवाइज कर सके। और नोट्स को यदि हम खुद पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक की पॉइंट्स देखें तो हमारे सारे नोट्स रिवाइज हो सके। नोट्स तैयार करने के 3 आधार होते हैं। आप देख रहे हैं मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है, टॉपिक, यूनिट और प्रश्न। हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की कि प्रत्येक यूनिट में टॉपिक बाय टॉपिक चीजें निर्धारित है। जब हम टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स तैयार करते हैं तो उस समय हमको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि कोई टॉपिक जब हम रीड कर रहे हैं उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो यूनिट है, किसी यूनिट की कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है, क्या हम उन टॉपिक्स को प्रश्न वाइज नोट्स तैयार कर सकते हैं। हम बात करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाने की। जब टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाते हैं, अर्थात प्रत्येक इकाई के प्रत्येक टॉपिक को हमको नोट्स कवर करना है, पर सारी चीजें हमको राइट नहीं करने रहते। नोट्स का अर्थ है कि जो बुक में दिया हुआ है उसको समराइज करके लिखना, उसके की पॉइंट्स फाइंड करना, उनमें से महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है, प्रत्येक टॉपिक को कवर करना। जब हम टॉपिक की बात करते हैं तो हर एक टॉपिक को कवर करना रहता है, ऐसा कोई भी टॉपिक जो छूटे ना। जब हम टॉपिक बाय टॉपिक की बात करते हैं तो प्रत्येक टॉपिक में सभी तथ्यों को समावेश करें, अर्थात हर एक वो तथ्य जो 3 मार्क्स में आ सकता है, जिसको हम 5 मार्क्स में ऐड कर सकते हैं, जिसको 11 मार्क्स में ऐड करते हैं तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यदि जब आप तथ्यों की बात करते हैं उससे मार्क्स गेन में एक अंतर आता है। जब तथ्य डालते हैं तो तथ्यों के आधार पर जब बात की जाती है तो उस आंसर की सार्थकता बढ़ जाती है, इसलिए तथ्यों को 100% समाहित करें। जब टॉपिक की बात करते हैं तो वर्तमान संदर्भ में कुछ चीजें हमारी आती हैं, चाहे हम पॉलिटी से बात करें, हिस्ट्री से बात करें, ज्योग्राफी से बात करें, साइंस एंड टेक की बात करें, कहीं ना कहीं हम वर्तमान संदर्भ को जब उसमें ऐड करते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला है उसमें एक चीज देखता है कि बंदे को वर्तमान संदर्भ का भी नॉलेज है, वर्तमान चीजों को भी उसमें लेकर चल रहा है। इसलिए जब हम नोट्स बनाएं तो नोट्स में एक चीज कोशिश करें कि कहीं वो वर्तमान संदर्भ से कहीं हम उसको जोड़ सकते हैं क्या, वर्तमान चीजों को उसमें बता सकते हैं क्या। हम चौथा पॉइंट की जब बात करते हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा करें कि किसी टॉपिक का कोई ऐसा पॉइंट्स तो नहीं छूट रहा है जो इंपॉर्टेंट है। यदि छूट रहा है और वो उस बुक्स में नहीं है तो दूसरी बुक से कवर करें।
आप जब नोट्स तैयार करते हैं तो बुकों का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी बुक हम पढ़ रहे हैं, किस बुक से हम नोट्स बना रहे हैं। जब यूनिट की बात करते हैं तो जब आप सभी को पता है कि प्रत्येक यूनिट से अंक निर्धारित हैं, जब अंक निर्धारित है तो प्रत्येक इकाई को कवर करना अनिवार्य है। किसी भी इकाई का आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी इकाई के किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। इसलिए प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को आपको कवर करना है। हो सकता है कि किसी यूनिट का एक टॉपिक एक बुक से मिले और दूसरा टॉपिक दूसरी बुक से मिले, परंतु आपको हर एक टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए आपके पास। इकाई में जितने भी टॉपिक हैं उन्हें कवर करें। अब नोट्स बनाने के अर्थ नहीं होता कि बुक्स में जैसा लिखा है वैसे ही आप कॉपी में उतार दें। नोट्स बनाने का अर्थ होता है कि जो बुक्स में दिया है उसको कितना समराइज करके हम कॉपी में उतार रहे हैं, क्या हम उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या टाइमलाइन के आधार पर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, क्या उसमें पाई डायग्राम बना पा रहे हैं। ये नोट्स के आधार होते हैं। जब इस प्रकार आप नोट्स तैयार करेंगे तो आपको मार्क्स गेन करना, आंसर राइट करना इजी पड़ जाएगा। हम बात करते हैं क्या प्रश्नों के आधार पर हम नोट्स तैयार कर सकते हैं? कर सकते हैं, परंतु कठिन है। कारण कि प्रत्येक टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ही टॉपिक से हजारों प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि प्रश्नों के आधार पर नोट्स तैयार ना करें, नोट्स तैयार करें टॉपिक बाय टॉपिक की। और जो प्रश्नों के आधार पर हम नोट्स तैयार कर सकते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज दें, रिटर्न में प्रैक्टिस करें कि हम 3 अंकों में कोई टॉपिक है तो उसको किस प्रकार से राइट करें, उसकी सार्थकता हमारे कॉपी चेक करने वाले तक पहुंच सके। 5 अंकों में क्या राइट करें, 11 मार्क्स में क्या राइट करें, ये आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक पर निर्धारित होता है कि आप किस टॉपिक पर कैसे नोट्स बना रहे हैं। नोट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमारे पास बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, तो हम नोट्स क्यों बनाएं? अरे भाई, कि जब नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स क्या समराइज चीजें हैं। सपोज आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, एम लक्ष्मीकांत की बात की जाती है। एम लक्ष्मीकांत के लिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। जब एम लक्ष्मीकांत की बात करते हैं तो वो बहुत थिक बुक है, पर पूरी बुक्स इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक को कवर पढ़ना है, सभी अध्यायों को पढ़ना है। तो क्या हम उसको एग्जाम के पहले रिवीजन कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए नोट्स आवश्यकता पड़ती है। यदि उसका एक चैप्टर है निर्वाचन आयोग, उसमें मान लो कि 6-7 पेज हैं, उन 6-7 पेज को आपको कंपाइल करके सॉर्ट करके एक पेज में कवर करना है। यही नोट्स की आवश्यकता है कि हमको एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले रिवीजन करते समय बुक की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए की पॉइंट्स फाइंड करना आवश्यक होता है। और नोट्स में फैक्ट को जरूर डालें, कंपलसरी डालें, क्योंकि फैक्ट ही ऐसी चीज है जो आपके आंसर की क्वालिटी इंप्रूव करता है। जब नोट्स बनाते तो इसका एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैं आपको उस चीज में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जब हम राइट करते हैं अर्थात नोट्स बनाते हैं, जब नोट्स बनाते हैं तो हमारा मन कॉन्सेंट्रेट होता है बुक्स में लिखी हुई शब्दों पर। जब बुक्स में लिखी हुई शब्द पर कॉन्सेंट्रेट होता है तभी हमारे दिमाग में उस वर्ड या उस शब्दों की, उस वर्ण की आकृति बनती है। जब दिमाग में आकृति बनती है तो वही आकृति को हम कॉपी में उतारते हैं। कॉपी में उतारने के लिए हमको हाथों का मूवमेंट आवश्यक है, और हाथों के मूवमेंट के लिए हमारी जो नर्व सेल है उनको काम करना पड़ता है। अर्थात नोट्स बनाते समय हमारा दिल, दिमाग, पूरा बॉडी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, और जो आकृति हम डिजाइन करते हैं कॉपी में वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर होती है। वही चीज सिर्फ आप रीड करते हैं तो आप देख लीजिए आपका मन भटकेगा, परंतु उसी चीज को आप रिटर्न में देखिए, डेफिनेटली आपकी वो लंबे समय तक याद रहती है, वो हमेशा के लिए काम पड़ जाती है। जब हम नोट्स की बात करते हैं तो कई जगह
कई बार ऐसा होता है कि एक यूनिट के विभिन्न टॉपिक्स हैं तो अलग अलग बुकों को पढ़ना पड़ता है। क्या एग्जाम के समय आप बहुत सारी बुकों से एक साथ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। इसीलिए उनको कंप्रेस करके एक जगह हमको इकट्ठा करना है कि हमको अलग अलग बुकों की जरूरत ना पड़े। सिविल सेवा के लिए नोट्स बनाना क्यों आवश्यक है? अरे सिविल सेवा के लिए नोट्स बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम रिटर्न वर्क करते हैं तो हमारी लेखन शैली में सुधार होता है, हमारी गुणवत्ता इंप्रूव होती है, हमारी गति बढ़ती है, हाथों की स्पीड बढ़ती है, राइटिंग शब्दों में जो हम लिखते हैं उनमें वर्तनी सुधार होता है, शुद्धता में सुधार होता है, त्रुटियां कम होती हैं, शब्दों के चयन में गुणवत्ता आ जाती है। आप बनाकर तो देखिए नोट्स। यही चीज है कि हम जब लेखन शैली हम नोट्स बनाते हैं, इसलिए सिविल सर्विस का एग्जाम मेंस जो होता है वो रिटर्न में लिया जाता है कि बच्चों की विश्लेषण करने की क्षमता कितनी है। जब हम नोट्स बनाते हैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना पड़ता है कि हम किस तरीके से नोट्स बनाएं कि हमको इजी पड़ जाए, कैसे टाइमलाइन बनाएं, कैसे फ्लो चार्ट बनाएं, ये उस समय काम पड़ता है। इसलिए हमको एग्जाम में यदि हमने नोट्स प्रिपेयर किए और वो क्वेश्चन यदि एज इट इज हमारे पेपर में आता है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाएं? जिस भी बुक में टॉपिक कवर हो रहे हैं उनका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप एक बुक खरीद लिए, उसमें आधे टॉपिक कवर हो रहे हैं और आधे नहीं हो रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कहीं से भी वो बाकी टॉपिक भी आपको कवर करना है। ऐसी बुकों का उपयोग करें जिसको पढ़ने में समझ आ रहा हो। मैं क्षमा चाहता हूं कि हाँ पढ़ने को पढ़ने लिख गया है ना, तो ऐसी पुस्तकों को यूज करें जिसको इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें। कम से कम शब्दों का प्रयोग करें नोट्स में। अब नोट्स बनाने के लिए हमको कोशिश करना चाहिए कि जो डायग्राम है, मैप है, नक्शे हैं, फ्लो चार्ट है, पाई डायग्राम है, टाइमलाइन है आदि का यूज करें। उसमें मेन चीजों को हम जरूर इंटर करें। नोट्स को हमेशा छोटा करते जाएं। एक बार रीड करते हैं तो उसको दूसरी बार जब रीड करें तो और समराइज कर दें और की पॉइंट्स फाइंड कर लें कि उनको देखकर हम इजीली बता पाए। टॉपिक में जितने भी तथ्य हैं उनको जरूर समाहित करें। पहली बार जब पुस्तकों को पढ़ें तो नोट्स ना बनाएं, सिर्फ उनकी रीडिंग करें। रीडिंग करने में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार रीड करते हैं, यदि सपोज आप एक टॉपिक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसको पूरे पहली बार उसको रीड करते हैं, दूसरी बार रीड करते समय उस पर नोट्स बनाएं। कारण कि जब पहली बार रीड कर लेते दूसरी बार जब नोट्स बनाते हैं तो आपको चीजें पता रहती हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, किस किस चीज को समाहित करना है। नोट्स जितने छोटे होंगे उतना ही सही होगा। मैं और कुछ चीज आपको पूछना चाहिए या पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर राइट करें। आपके जो भी प्रश्न हैं उनको उसमें राइट करना, मैं 100% उनका जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।